रॉकी जिराफ जंगल में ऊंचे पेड़ की पत्तियां तोड़कर खाते हुए अपनी पेट पूजा कर रहा था। अचानक रॉकी को पास की झाड़ी हिलती हुई दिखाई पड़ी। उसने पहले सोचा कि हवा का प्रभाव है, लेकिन झाड़ी को छोड़कर आसपास कुछ भी नहीं हिल रहा था। वह इसलिए पास चला गया और उसने अपनी लंबी गर्दन झुकाकर देखा तो एक प्यारा सा भालू का बच्चा झाड़ी के अंदर दुबका हुआ था। रॉकी का चेहरा देखकर वह डर गया। डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाहर आ जाओ। आप मुझे मारोगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन छोटू, तुम इस तरह डर क्यों रहे हो? मेरी माँ को शेरनियों ने मार दिया है, इसलिए मैं डर गया था। आपने उठाकर मुझे फेंक दिया तो मैं तो जंगल के बाहर ही जाकर गिरूंगा। शेरनियों ने देख लिया तो मार डालेंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। कोई शेरनी कुछ नहीं कर पाएगी। रॉकी जिराफ के इशारे को समझकर नन्हा भालू बाहर आ गया। बच्चे, मैं तुम्हें छोटू कहकर बुलाऊंगा। चलो मेरे साथ, यहाँ खतरे बहुत है। रॉकी जिराफ ने छोटू को अपने ऊपर बिठा लिया और अपने इलाके की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूरी पर उसे मरी हुई छोटू की भालू माँ दिखाई पड़ी। उसे देखकर उसने रास्ता बदल दिया, क्योंकि वह जानता था कि छोटू वह दृश्य देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। कुछ दूरी पर शेरनियां भी दिखाई पड़ी। उसने छोटू को एक गुफा के पास उतार दिया। उस गुफा में पहले से ही एक अकेली भालू ममता रहती थी। ममता, बाहर आ जाओ। ये देखो कौन आया है। ममता भालू बाहर आ गई और उसने जब छोटू को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। रॉकी, आजकल क्या तुमने जानवरों के बच्चों को संभालने का काम शुरू कर दिया है? ममता, इस छोटू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जालिम शेरनियों ने उसे मार दिया। ये बेचारा बेसहारा हो गया था। मैं तो इसे संभालना चाहता था, लेकिन ये बहुत छोटा है और भालू प्रजाति का है। तुम्हें अपने जाति के बारे में सब कुछ पता है। रोज यहाँ आता रहूंगा और छोटू से मिलता रहूंगा। इसके सर पर तुम्हारा हाथ रहेगा तो ये नई जिंदगी जी पाएगा। मैं छोटू को हमेशा अपने साथ रखूंगी। आज ममता को एक प्यारा सा बेटा मिल गया है। चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। यह बेसहारा नहीं है, इसे हम दोनों का साथ मिल रहा है। छोटू, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ममता ने गुफा के अंदर से खाने की वस्तुएं लाकर छोटू के सामने रख दी, लेकिन वह खा नहीं रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। उसकी आंखों के आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। उस मासूम के दर्द का अंदाजा लगाकर बहुत समझा बुझाकर छोटू को खाने के लिए मजबूर कर दिया। वह सोचने लगी कि मेरे भी कोई बच्चा साथ में नहीं है, इसलिए शायद भगवान को दया आ गई और उन्होंने छोटू को मेरी खाली झोली में डाल दिया है। छोटू को ममता माँ और रॉकी काका का प्यार मिलने लगा। वह उनके साथ खेलने और घूमने लगा। छोटू आगे आगे दौड़ता तो ममता माँ उसका पीछा करती और जानबूझकर वह हार जाती। जीत की खुशी देखने की ख्वाहिश रहती थी। छोटू धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। वह जंगल में जाकर माँ ममता के लिए भी खाना लाने लगा था। ममता को ऐसी बहुत सारी औषधियों का ज्ञान था जिसे खाकर शक्ति मिलती थी। उसने छोटू को उनके बारे में बताया था। अब छोटू उन औषधियों को खाकर दिन प्रतिदिन बलशाली बनता जा रहा था। तभी उसे ममता माँ की आवाज सुनाई पड़ी। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसने देखा 2 शेरनियों ने ममता माँ को घेर लिया है। छोटू जोर से चिल्लाया और उसी तरफ तेजी से बढ़ गया। माँ, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। एक शेरनी ने जैसे ही ममता के ऊपर पंजा मारा, ममता पीछे हट गई और उसी समय छोटू ने उस शेरनी पर हमला कर दिया।
दूसरी शेरनी छोटू की तरफ बढ़ी तो ममता ने उसकी टांग खींच ली और वह गिर गई। छोटू ने फिर से शेरनी को दूसरी शेरनी आगे बढ़ी तो रॉकी जिराफ पहुंच गया और उसने जोरदार टांग मार दी। शेरनी जमीन पर लुढ़क गई। छोटू ने जोर लगाकर दोनों शेरनियों को कंटीली झाड़ी में झोंक दिया। वे दोनों जैसे ही झाड़ी में गिरी, बहुत सारे कांटे उनके शरीर में धंस गए और वह बुरी तरह फंस गई। उसमें से एक शेरनी को छोटू ने पहचान लिया। उसी शेरनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बड़े बड़े पत्थर उठाकर दोनों शेरनियों पर फेंकने लगा। शेरनियां अब गीदड़ की तरह दया की भीख मांग रही थीं। वे पूरी तरह जख्मी हो गई थीं। वे झाड़ी से निकलना चाहती थीं, लेकिन फंसती ही चली जा रही थीं। तूने मेरी माँ की हत्या की थी, अब मैं उसका बदला लेने जा रहा हूँ। तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। छोटू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसी समय झाड़ी में से एक जहरीला नाग निकला और उसने दोनों शेरनियों को डस लिया। जिराफ और ममता माँ ने ये उन दोनों को उनकी करनी का फल मिल चुका है। वह देखो, नाग ने तुम्हारा बदला ले लिया है। अब इन दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। अब ये दोनों तड़प तड़प कर मर जाएंगी। बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कहीं चोट न लग जाए। मुझे तो तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। रॉकी जिराफ भी ममता के पास आ गए, से गले लगा लिया। आगे रॉकी जिराफ की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। एक नन्हा भालू उनके पास आ गया।